उत्तर प्रदेश भारत के सबसे बड़े राज्यों में से एक है, जिसे सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यहाँ की प्राचीन धरोहरें, धार्मिक स्थल और आधुनिक उपलब्धियां इसे अद्वितीय बनाती हैं। भारत की स्वतंत्रता संग्राम से लेकर आधुनिक राजनीति तक उत्तर प्रदेश का योगदान अविस्मरणीय है। इस राज्य ने भारतीय इतिहास को कई महापुरुष दिए हैं, जिन्होंने देश को दिशा और नेतृत्व प्रदान किया। इस लेख में हम उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्वों, सांस्कृतिक धरोहरों और इसके आर्थिक एवं सामाजिक परिवर्तनों को विस्तार से समझेंगे। उत्तर प्रदेश का संक्षिप्त परिचय। उत्तर प्रदेश का गठन 1950 में हुआ था, जब इसे यूनाइटेड प्रोविंसेस से उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। यह राज्य जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इसका क्षेत्रफल लगभग 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जबकि इलाहाबाद, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और कानपुर जैसे प्रमुख शहर इसके आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र हैं। यहाँ गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और घाघरा जैसी पवित्र नदियाँ बहती हैं, जो इस राज्य को एक विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान देती हैं। यहाँ की भूमि कृषि के लिए अत्यधिक उपजाऊ है और गन्ना, गेहूं, धान और आलू की खेती मुख्य रूप से की जाती है। उत्तर प्रदेश के प्रमुख व्यक्तित्व। उत्तर प्रदेश ने भारतीय राजनीति, साहित्य, कला और समाज सुधार के क्षेत्रों में कई महान व्यक्तित्व दिए हैं। इन विभूतियों ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश की दिशा और दशा को बदलने में अहम भूमिका निभाई। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, अब प्रयागराज में जन्मे थे। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता और स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। नेहरू जी ने आधुनिक भारत की नींव रखी और वैज्ञानिक सोच, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद को बढ़ावा दिया। उनकी विदेश नीति और पंचशील सिद्धांत ने उन्हें एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रतिष्ठित किया। 2. डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित समाजवादी नेता थे, जिन्होंने भारत में समाजवादी विचारधारा का प्रचार किया। लोहिया जी ने भारतीय राजनीति में सामाजिक न्याय, ग्रामीण विकास और समानता की आवाज उठाई। उनके विचार आज भी समाजवादी राजनीति के प्रेरणास्त्रोत हैं। 3. चंद्रशेखर आजाद। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद का जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में हुआ था। वे भगत सिंह के साथ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य थे और ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई साहसिक कार्य किए। उनकी वीरता और बलिदान ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का महानायक बना दिया। 4. अटल बिहारी वाजपेयी। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने कार्यकाल के दौरान भारत की प्रगति के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी कविताएं और भाषण आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। 5. सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, जिन्हें नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है, का जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। वे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की प्रमुख महिला नेता और कवयित्री थीं। उन्होंने महिला सशक्तिकरण और स्वतंत्रता के लिए जोरदार प्रयास किए और स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल बनी। 6. मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद उत्तर प्रदेश के साहित्य जगत की महान विभूति थे। उनके द्वारा रचित कहानियां और उपन्यास हिंदी साहित्य के आधारस्तंभ माने जाते हैं। प्रेमचंद जी ने भारतीय समाज में व्याप्त गरीबी, शोषण और सामाजिक विषमताओं को अपनी लेखनी के माध्यम से प्रस्तुत किया। उनकी कृतियां जैसे गोदान और गबन आज भी प्रासंगिक हैं। 7. डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर।
डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक महत्वपूर्ण सामाजिक न्याय के समर्थक के रूप में प्रसिद्ध हुए। उन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया और समाज के दबे कुचले वर्गों के उत्थान के लिए अथक प्रयास किए। आम्बेडकर जी ने दलितों के अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए जीवन भर संघर्ष किया। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर। उत्तर प्रदेश की संस्कृति अत्यधिक विविध और समृद्ध है। यहाँ की संगीत, नृत्य और कला की परंपराएं इसे भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का प्रमुख केंद्र बनाती हैं। यहाँ के लोक संगीत और नृत्य जैसे कि बिरहा, कजरी और रासलीला उत्तर प्रदेश के ग्रामीण जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इसके अलावा शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। संगीत। उत्तर प्रदेश भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र रहा है। बनारस घराना, जो शास्त्रीय संगीत की एक महत्वपूर्ण शाखा है, वाराणसी से संबंध रखता है। शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज और ठुमरी गायिका गिरिजा देवी जैसे कलाकार उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को समृद्ध बनाने में सहायक रहे हैं। नृत्य। उत्तर प्रदेश में कथक नृत्य शैली का जन्म हुआ और इसे शास्त्रीय नृत्य की एक प्रमुख शैली माना जाता है। कथक का विकास मुगल काल में हुआ और आज यह न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में प्रसिद्ध है। पंडित बिरजू महाराज जैसे प्रसिद्ध कथक नर्तक ने इस नृत्य शैली को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। लोक कला और हस्तशिल्प। उत्तर प्रदेश की लोक कला और हस्तशिल्प भी बहुत प्रसिद्ध हैं। यहाँ की बनारसी साड़ी, चिकनकारी, लखनऊ की कढ़ाई और पीतल के बर्तन मुरादाबाद ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। इसके अलावा आगरा का संगमरमर का काम और वाराणसी की हस्तशिल्प कला ने भी इसे एक अनूठी पहचान दी है। धार्मिक धरोहर। उत्तर प्रदेश भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह राज्य हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र नगर माना जाता है। यहाँ की गंगा नदी के किनारे स्थित घाटों पर प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। अयोध्या। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ का राम जन्मभूमि स्थल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरयू नदी के तट पर स्थित यह शहर धार्मिक इतिहास में गहरा महत्व रखता है। मथुरा और वृंदावन। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ हजारों मंदिर हैं जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है। वृंदावन में रासलीला और होली का विशेष महत्व है और यहाँ की राधा कृष्ण की कथा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आर्थिक और सामाजिक विकास। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और सिंचाई के साधन इसे एक कृषि प्रधान राज्य बनाते हैं। यहाँ गन्ना, धान, गेहूं और आलू की प्रमुख रूप से खेती होती है। इसके अलावा राज्य में कुछ खनिज संसाधन भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। कई प्रमुख विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान केंद्र राज्य में स्थापित किए गए हैं, जो इसे शिक्षा और शोध का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जीवनी इसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक धरोहर को समृद्ध करती है। यहाँ के महापुरुषों ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश की विविधता।
इसके महान व्यक्तित्व और इसकी धार्मिक धरोहर इसे एक अनूठा राज्य बनाती है जो भारतीय समाज और इतिहास के हर पहलू को समृद्ध करती है। धार्मिक धरोहर। उत्तर प्रदेश भारत का धार्मिक और आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह राज्य हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध और सिख धर्मों का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का सबसे पवित्र नगर माना जाता है। यहाँ की गंगा नदी के किनारे स्थित घाटों पर प्रतिदिन हजारों लोग स्नान करते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर यहाँ का प्रमुख धार्मिक स्थल है और श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। अयोध्या, जो भगवान राम की जन्मस्थली मानी जाती है, उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। यहाँ का राम जन्मभूमि स्थल हिंदू धर्मावलंबियों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा सरयू नदी के तट पर स्थित यह शहर धार्मिक इतिहास में गहरा महत्व रखता है। मथुरा और वृंदावन भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़े हुए धार्मिक स्थल हैं। मथुरा कृष्ण जन्मभूमि के रूप में प्रसिद्ध है और यहाँ हजारों मंदिर हैं जहाँ भगवान कृष्ण की पूजा होती है। वृंदावन में रासलीला और होली का विशेष महत्व है और यहाँ की राधा कृष्ण की कथा विश्व भर में प्रसिद्ध है। आर्थिक और सामाजिक विकास। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और सिंचाई के साधन इसे एक कृषि प्रधान राज्य बनाते हैं। यहाँ गन्ना, धान, गेहूं और आलू की प्रमुख रूप से खेती होती है। इसके अलावा राज्य में कुछ खनिज संसाधन भी उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत ढांचे के विकास पर जोर दिया जा रहा है। कई प्रमुख विश्वविद्यालय, चिकित्सा संस्थान और अनुसंधान केंद्र राज्य में स्थापित किए गए हैं, जो इसे शिक्षा और शोध का एक प्रमुख केंद्र बनाते हैं। उत्तर प्रदेश की जीवनी इसकी सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक धरोहर को समृद्ध करती है। यहाँ के महापुरुषों ने न केवल राज्य बल्कि पूरे देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उत्तर प्रदेश की विविधता, इसके महान व्यक्तित्व और इसकी धार्मिक धरोहर इसे एक अनूठा राज्य बनाती है जो भारतीय समाज और इतिहास के हर पहलू को समृद्ध करती है। मध्यकाल में उत्तर प्रदेश पर कई मुस्लिम शासकों ने शासन किया। 12वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद उत्तर प्रदेश का क्षेत्र सल्तनत का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। इसके बाद मुगल साम्राज्य के अधीन आने के बाद उत्तर प्रदेश में कला, स्थापत्य और संस्कृति का नया अध्याय शुरू हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया, जो आज एक विश्व धरोहर स्थल है। इसके अलावा आगरा में ताजमहल का निर्माण सम्राट शाहजहां ने कराया, जो आज भी विश्व भर में प्रेम का प्रतीक माना जाता है। मुगल साम्राज्य के दौरान आगरा और लखनऊ जैसे शहर सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बन गए। आधुनिक काल। ब्रिटिश शासन के दौरान उत्तर प्रदेश ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1857 का विद्रोह, पहला स्वतंत्रता संग्राम, उत्तर प्रदेश के मेरठ और कानपुर में शुरू हुआ और देश भर में फैल गया। मंगल पांडे जैसे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने यहाँ से ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाई। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में कई आंदोलनों का संचालन उत्तर प्रदेश में हुआ। लखनऊ, इलाहाबाद और वाराणसी जैसे शहर राष्ट्रीय आंदोलनों के प्रमुख केंद्र बने। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश भारतीय गणराज्य का हिस्सा बना और इसे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। कई प्रमुख राष्ट्रीय नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी उत्तर प्रदेश से थे। उत्तर प्रदेश का भूगोल।
उत्तर प्रदेश का भूगोल इसकी सांस्कृतिक और आर्थिक विविधता को परिभाषित करता है। राज्य के उत्तर में हिमालय की तलहटी है, जबकि दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला है। इसके बीच की उपजाऊ गंगा के मैदान में कृषि, सिंचाई और जनसंख्या का घनत्व उच्चतम है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ, जलवायु, वनस्पति और जीव जंतु राज्य की भौगोलिक विशेषताओं को दर्शाते हैं। भौगोलिक स्थिति। उत्तर प्रदेश भारत के उत्तरी भाग में स्थित है और इसकी सीमाएं उत्तर में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम में हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, दक्षिण में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और पूर्व में बिहार से लगती हैं। राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,43,290 वर्ग किलोमीटर है, जो इसे भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य बनाता है। उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति इसे आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। यहाँ के मैदान, जिनमें गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ बहती हैं, कृषि और जल आपूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। जलवायु। उत्तर प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से उपोष्णकटिबंधीय है, जिसमें गर्मी, सर्दी और मानसून प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। गर्मी मार्च से जून गर्मियों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जहां अत्यधिक गर्मी होती है। मानसून जुलाई से सितंबर मानसून के दौरान यहां अच्छी वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा पूर्वी उत्तर प्रदेश में होती है, जबकि पश्चिमी और मध्य भाग में कम होती है। सर्दी। नवंबर से फरवरी सर्दियों में तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। हिमालय के पास के इलाकों में ठंड का प्रभाव और अधिक होता है। नदियाँ। उत्तर प्रदेश नदियों का राज्य है, जहाँ की सबसे प्रमुख नदियाँ गंगा, यमुना, सरयू, गोमती और घाघरा हैं। ये नदियाँ राज्य के आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गंगा नदी, यह उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, जो राज्य के मध्य भाग से होकर बहती है। यह कृषि और सिंचाई के लिए जीवन रेखा है और हिंदू धर्म में इसे पवित्र माना जाता है। वाराणसी और प्रयागराज गंगा के किनारे स्थित प्रमुख तीर्थ स्थल हैं। यमुना नदी, यह पश्चिमी उत्तर प्रदेश से होकर बहती है और आगरा, मथुरा और इलाहाबाद, प्रयागराज जैसे प्रमुख शहर इसके किनारे बसे हुए हैं। सरयू नदी, इसे पौराणिक महत्व प्राप्त है और अयोध्या के पास से होकर बहती है। अयोध्या को भगवान राम की जन्मस्थली माना जाता है और यहाँ सरयू का धार्मिक महत्व है। वनस्पति और जीव जंतु। उत्तर प्रदेश में वनस्पति और जीव जंतु की विविधता है। राज्य के पश्चिमी और मध्य भाग में घास के मैदान और सघन वन हैं, जबकि हिमालय के तराई क्षेत्रों में चीड़, देवदार और साल के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ के प्रमुख वन्य जीवों में बाघ, हाथी, हिरण, नीलगाय, भालू और कई प्रकार के पक्षी शामिल हैं। दुधवा नेशनल पार्क राज्य का प्रमुख अभयारण्य है, जहाँ बाघ और गैंडों की सुरक्षा की जाती है। इसके अलावा यहाँ कई पक्षी विहार हैं, जहाँ प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है। कृषि और प्राकृतिक संसाधन। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर आधारित है। यहाँ की उपजाऊ भूमि और सिंचाई की सुविधा इसे एक कृषि प्रधान राज्य बनाती है। यहाँ मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना और आलू की खेती होती है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में कुछ खनिज संसाधन भी हैं, जिनमें चूना पत्थर, सिलिका और संगमरमर प्रमुख हैं। राज्य की नदियों के तटों पर मृदा खनिज भी पाए जाते हैं, जिनका उपयोग ईंट और चीनी मिट्टी के उद्योगों में होता है। निष्कर्ष, उत्तर प्रदेश का इतिहास और भूगोल भारत की सांस्कृतिक, धार्मिक और राजनीतिक धरोहर का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह राज्य न केवल प्राचीन सभ्यताओं का केंद्र रहा है,
बल्कि यहाँ के धार्मिक स्थलों और ऐतिहासिक धरोहरों ने इसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध किया है। गंगा और यमुना जैसी प्रमुख नदियाँ यहाँ की जीवन रेखा हैं, जबकि इसका समृद्ध सांस्कृतिक और भौगोलिक परिदृश्य इसे एक अद्वितीय पहचान देता है। उत्तर प्रदेश का हर कोना अपने आप में एक इतिहास समेटे हुए है, जो न केवल अतीत की गाथाओं को बयां करता है, बल्कि भविष्य की संभावनाओं का संकेत भी देता है।